नेक्स्ट टाइप है बेटा सम मोर इंटीग्रल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं और आते भी हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखो तो क्या है इसमें, इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बेटा है डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना है, डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन किए थे, कभी डी एक्स के रिस्पेक्ट में, कभी डी वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसा तो कुछ पहला ही अलग ही टाइप है ना बेटा। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कोई बच्चा कोई सजेस्ट कर सकता है तो करे, नहीं तो मैं करा रहा हूँ। सर हम इसको एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स रेज टू पावर 4 है उसको हम एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को बेटा टी पुट क्योंकि कर दो। हमें सुनो, एक्स स्क्वायर को तुम टी पुट कर दो, पहला काम समझ में आ रहा है। और टी पुट करने के बाद फिर तुम करना चालू कर दो इंटीग्रेशन। कैसे काम कर एक कुछ देख रही थी पापा। जैसे ही तुम लोग इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 7 और ये आ जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या आएगा, कोई जल्दी जल्दी बोल सके तो बोले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्पीड में। टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7t प्लस 7t और प्लस सी। सर बात तो सेम ही हो गई ना। आप एक्स स्क्वायर को रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को मतलब एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर होल पावर 2 लिखो तब भी आंसर है, बात एक ही है। इसको मैं फिर उसके बाद क्या करना है, फिर लास्ट में तो बेटा एक्स में चेंज कर दो जल्दी से इसको, तो ये कितना आ जाएगा, या जैसे ही तुम टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। और अच्छे से कर दो तो आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है, तुम लोग अब उसको करने की कोशिश करोगे। ये बेटा 2012 में क्वेश्चन आया जो मैं दे रहा हूं आपकी बात, ठीक है, नोट डाउन करो सब लोग। ये सेकंड प्रॉब्लम को देखो बेटा, क्या दे रखा है, गिवन है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में है tan x प्लस 1 इंटू sec x dx इक्वल टू e टू द पावर x f x प्लस सी। हमें f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचो क्या कर सकते हो इसमें, बताओ। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x यानी f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर f ऑफ x। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किसका इंटीग्रेशन है आफ्टर मल्टीप्लाइंग sec x टू व्हाटएवर इज इनसाइड द ब्रैकेट्स। चलो बेटा जो तुमने बोला है मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। तुम यही तो बोल रहे हैं कि सर e टू द पावर x और sec x का अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो इसमें भी कर दो। मैं करने लगा तो जैसे मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये आ गया। अब e टू द पावर इसमें करेंगे तो e टू द पावर x इंटू sec x आ गया, ये आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, ये पूरे पे dx है ना, पूरे पे dx लिख दिया और राइट साइड में क्या है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x है प्लस सी, जैसा लिखा है छोड़ दो ऐसे ही। एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं e टू द पावर x कॉमन ले भी लूँ ना तब भी कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन ना तो sec x होता है ना sec x का वो सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन sec x नहीं होता है, ना कि sec x का डिफरेंशिएशन tan x होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ नहीं बन रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं। e टू द पावर x tan x dx को एक लिख देंगे बेटा, और ऐसे ही e टू द पावर x sec x इसका अलग लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर x f ऑफ x प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में इसका बाई पार्ट्स करना तो बहुत टफ है बेटा, इसका बाई पार्ट्स करना तो बहुत टफ है, इसका बाई पार्ट्स कर दो। tan x से मल्टीप्लाई नहीं होएगा? सॉरी मैंने किया नहीं, क्या मैं भूल गया, मैंने किया नहीं ना। तो सर अगर आप करोगे तो फिर sec x का डिफरेंशिएशन तो sec x tan x ही होता है। देख रहे एक सेकंड, ये मैंने मेरे को भी लग रहा है तुम सही बोल रहे हैं, एक सेकंड रुको, मैंने मल्टीप्लाई गलत किया। इसको करेंगे बेटा सबसे पहले e टू द पावर x अंदर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके tan x इंटू sec x, मल्टीप्लाई गलत किया इसलिए आंसर भी गलत आ रहा था।
प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एक काम करते हैं, लेफ्ट में बेटा ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे, जैसे ही कॉमन लिया तो ये बना 10x इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स। अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा, तुम नहीं बताओगे बेटा और कोई बताएगा कि किस चीज का डिफरेंशिएशन करने से दूसरी चीज आती है, बताओ तो। क्या हम इसका डिफरेंशिएशन करके मेरे पास सेक एक्स आता है, या सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करके सेक एक्स इंटू 10x आता है? बोलो बोलो। sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करके दूसरा आता है। मेरे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं, इंटीग्रेशन बेटा जब भी करते हैं और ई टू द पावर एक्स हो, एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन अगर उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम ई टू द पावर एक्स इंटू वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा है, ये फाइनल आंसर हो जाता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे ये और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन, किसी को डाउट हो बेटा तुरंत पूछ लेना। तो इस पूरे का आंसर ही आ गया ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब बच्चा एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स राइट साइड में क्या है? राइट साइड में एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट है, तो बेटा ई टू द पावर एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में सेक एक्स है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन मेथड, बाय कंपेयरिंग, जिसको नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछ रहे ना बेटा, है ना? कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछो। मेरे को पता है मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन कहीं भी डाउट है तुरंत पूछो। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स आ गया, ये क्या होगा? ये तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 5 log x माइनस ई टू द पावर 4 log x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 3 log x माइनस ई टू द पावर 2 log x। मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा भी आइडिया हो? हाईएस्ट पावर ऑफ ई को कॉमन लेंगे। 4 upon x raised to the power 3 minus x raised to the power 2। बेटा दोबारा बोलो, जिसने भी x टू द पावर कुछ बोला वो बच्चा दोबारा बोले। x raised to the power 5 minus x raised to the power 4 और नीचे x raised to the power 3 minus x raised to the power 2। बेटा ये बात सही बोली इस बच्चे ने या गलत बोली? कोई इसका सपोर्ट करता है या विरोध करता है? बोलो। इस बच्चे ने 100% बात सही बोली। पता है इसने क्या किया? लड़की ने, इसने थोड़ा दिमाग लगाया, इसने ये जो पावर है लॉग के ऊपर पहुंचा दी। तो इसने लिखा लॉग x टू दी पावर 5 लिख दिया माइनस, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। सोचो कितनी जल्दी जल्दी चीजें बोलते हो, है ना बच्चा? डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर लॉग x टू दी पावर 3 आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर लॉग x स्क्वायर आ जाएगा। एक बेटा प्रॉपर्टी होती है कि ई टू दी पावर अगर लॉग p लिखा है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट p होता है। ई टू दी पावर अगर लॉग है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? p होता है बेटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे का आंसर x की पावर 5, इसका x की पावर 4, इसका x की पावर 3, इसका x की पावर 2 आ जाएगा, है ना बच्चा? इंटीग्रेशन किया इंटू dx किया, तो मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि अब हम कर क्या सकते हैं इसमें? बोलो तो बेटा। सर x raised to the power 4 कॉमन ले सकते हाईएस्ट हो। पावर ऑफ x कॉमन ले दो दोनों में, बहुत न्यूमरेटर और बढ़िया। डिनोमिनेटर में। अच्छा, दोनों में कॉमन लेंगे हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट नहीं सर, x raised to the power 4 कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे लेंगे x raised to the power 2। सही बोला है। ऊपर से बेटा हाईएस्ट कॉमन पावर का यही तो ठीक है, मतलब ठीक है। होता है, जो हाईएस्ट कॉमन पावर। अच्छा, जो कॉमन है हाईएस्ट, ये बोला ना तुमने बेटा, सही बोला तुम्हारी, ये है। और नीचे से ले लिया तुमने हाईएस्ट पावर कॉमन है x टू द पावर 2, तो इधर बचा ये। मजेदार बात ये है कि ये दोनों कट्टी पिट्टी हो गए, ये भाई साहब इससे कट गए, और ये एक्स स्क्वायर से ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये मेरे पास बचा क्या? एक्स स्क्वायर बचा इंटू डी एक्स। बेटा इसका इंटीग्रेशन तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं आजकल, प्लस सी लगा दो, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इजी सवाल था सर। हाँ बेटा, तो इसका बताओ न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा? इसका फॉर्मूला सबसे अच्छे से तारिणी को आता है, याद है?
तारनी तान्या को बोलना क्या है इसका फॉर्मूला, जल्दी बोलो। रुको एक सेकंड रुकना, दिया बोलना इसका फॉर्मूला बताना बेटा, न्यूमरेटर का 2 क्या है? sin square x upon 2. 2 sin square x upon 2 cos square x by 2. बहुत बढ़िया बेटा, ये फॉर्मूले याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूले हम लोग हर वक्त इन लोगों को ही रिवाइज करते रहते हैं। ये किया, इसको क्या करें, कैंसिल आउट कर दो। देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितने लोगों को आता है? किसी को नहीं आता है। लेकिन इसको मैं बेटा एक चीज लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री लगा दी मैंने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने ये लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो ये sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा dx। ये तुम डायरेक्ट भी एग्जाम में कर सकते हो, मैं तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ऐसे धीरे धीरे कर रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन का था। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन आएगा tan x बाई 2, और x बाई 2 जो भी है उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1/2, तो 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस, और इसका इंटीग्रेशन तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, x आता है प्लस c लगा दो, ये 2 बेटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 टाइम्स tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। इसको चेक करो तो बेटा कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। सब लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, लाओ सर इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ऐसा किस किस के दिमाग में आ रहा है, किसी का आ रहा है? वो भी एक सॉल्यूशन मेरे को तो लगता हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जैसे ही देखा 1 प्लस साइन एक्स, तो मैं कोशिश कॉस से करता डिवाइड हूँ। कर दे, किससे बेटा? कॉस से, कॉस से cos डिवाइड x, करके तुमको मिलेगा क्या, यहाँ मिल जाएगा sin बाय sec, और cos यहाँ tan मिल बन जाएगा जाएगा। tan। उसका क्या करोगे, sec tan। एक तरीका तो यार सही है, अगर मैंने डिवाइड कर दिया फिर उसके बाद डिवाइड मैं क्या करूं, न्यूमरेटर में मैं रैशनलाइज कर दूं, एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो सॉल्व होने के लंबे चांस से आ जाएगा आंसर उससे भी। इसको देखते हैं, 2-3 मेथड देखते हैं। पहला मेथड ये है कि अगर यहाँ साइन की जगह कॉस होता तो हम लोग डायरेक्ट इंटरनेशनल फॉर्मूला लगा देते। इंटरनेशनल फॉर्मूला क्या होता है, एंगल हाफ को हम लोगों ने नाम दिया है इंटरनेशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं उसको ब्रेक करने वाला हूं बेटा, ध्यान से देखना कैसे मैं ब्रेक कर रहा हूं। 1 प्लस, मैं इस साइन एक्स को लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस एक्स होता क्या है बेटा, साइन थीटा ही होता है। ऐसे डिनोमिनेटर में भी मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर क्या है, अब ऊपर एक फॉर्मूला लगा सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, नीचे लगा सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का मतलब है ये जो भी है ये डिवाइड बाई 2, दैट इज पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 करेंगे, होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। यही तो करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट बोलो, कोई बच्चा बोलेगा? ये बेटा बन गया है, ये बन गया कॉट स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2, ऐसा बन गया। एंगल तो दोनों में सेम ही है, इसको और अच्छा बनाए तो कुछ बना सकते हैं हम लोग। ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स लगा देना सब में, इंटू डी एक्स। और कैसे करेंगे आगे सोचो, जल्दी बोलो। अब हम इसको लिख देंगे cosec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस राइट आंसर, एक्स बाय 2 बहुत बढ़िया। माइनस 1। इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बच्चा बोलेगा पहले का क्या होगा इंटीग्रेशन? पहले का इंटीग्रेशन बेटा होगा कॉट माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक चीज और होगी, कुछ मिस कर रहे हो, बोलो बोलो। कोफिशिएंट से डिवाइड। हाँ तो क्या, जल्दी बोलो, किससे डिवाइड कर दे बेटा?
1/4 -1/4 1/4 कोएफिशिएंट कहाँ से निकला बेटा? x का कोएफिशिएंट minus देखते हैं ना, 1/2 x का कोएफिशिएंट माइनस का 1/2 है ना, अच्छा हाँ ठीक है समझे? और ये आ जाएगा बेटा -1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, इस माइनस से स्टार्टिंग वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, ये 2 पर पहुंच जाएगा। तो आंसर आया 2 टाइम्स कॉट π/4 माइनस x/2 माइनस x प्लस सी। शायद ये आंसर हो गया। आंसर चेक करें एक बार। आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे।